कि इस वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सेट देखे थे, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो आज हम बात करेंगे इक्वल सेट की। इक्वल सेट क्या होता है, ध्यान देना अच्छे से। कौन सा सेट बोला मैंने? इक्वल सेट बोला। कौन सा सेट बोला मैंने? इक्वल सेट बोला। कौन सा सेट बोला मैंने? इक्वल सेट बोला। इक्वल सेट की बात करेंगे। इक्वल सेट क्या होता है उसकी बात करेंगे, ठीक है। इक्वल सेट, तो इक्वल सेट्स में क्या होता है? टू और मोर सेट आर सेट टू बी इक्वल सेट्स। दो या दो से ज्यादा सेट्स को हम इक्वल सेट्स बोल सकते हैं, इक्वल सेट्स बोल सकते हैं। हाँ, तो इक्वल सेट्स क्या होता है? तो टू सेट आर सेट टू बी इक्वल सेट, टू और मोर सेट आर सेट टू बी इक्वल सेट इफ अगर उनके जो एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट आइडेंटिकल रहेंगे। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट और वो जो एलिमेंट रहेंगे वो भी क्या रहेंगे? आइडेंटिकल रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है जिसमें बोला x सच दैट x इक्वल टू ट्वाइस n बोला, और n बिलोंग टू किसको रहेगा? नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। n किसको बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर को। और n की वैल्यू लेस देन कितनी रहेगी? 5 रहेगी। देखो अच्छे से ध्यान देना। और मैंने बोला b एक सेट है मेरे पास, b एक सेट है मेरे पास, b एक सेट है मेरे पास। तो a में कौन सी वैल्यू आएगी आपको पता है? a में कितनी वैल्यू आएगी? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, इतने नंबर्स आएंगे। और मैंने बोला मेरे पास b एक सेट है जिसमें क्या है? x सच दैट x इज एन इवन नंबर। x इज एन क्या बोला मैंने? इवन नंबर। इवन नंबर। बिटवीन क्या बोला? बिटवीन क्या बोला? बिटवीन क्या बोला मैंने? बिटवीन क्या बोला? बिटवीन क्या बोला? या फ्रॉम बोला? फ्रॉम बोला 2 to 8। तो इसका भी आंसर जो आएगा वो क्या आएगा बताओ? 2, 4, 6, 8 ये आएगा। इसका मतलब ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको दिख रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड आपको दिख रहा है कि ए और बी दोनों कैसे इक्वल सेट है। ए और बी दोनों इक्वल सेट है। तो व्हाट इज मीन बाय इक्वल सेट? इक्वल सेट की तरफ फोकस करो। इक्वल सेट क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 इक्वल है, और एलिमेंट भी इक्वल। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 6 यहाँ 6 यहाँ 8 यहाँ 8। तो दोनों इक्वल सेट्स हैं। अब कई लोगों का सवाल उठता है, सर इसका आंसर ये क्यों आएगा? तो भैया x इक्वल टू ट्वाइस n रहेगा ना, ट्वाइस n बोला, और n की वैल्यू को n किसको बिलोंग करे? नेचुरल नंबर। और n की वैल्यू कहां तक बोला? 5 तक के। 5 तक के बोला तो 5 के पहले तक के, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। मतलब n की वैल्यू लेस देन 5 बोला, n की वैल्यू कहां तक जाएगी? 5 तक के। और ये सब कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर है। मतलब n किसको बिलोंग करे? नेचुरल नंबर। ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू ट्वाइस है, ये किसकी वैल्यू? x की वैल्यू है। तो अब बताओ 2 1 जा 2, हां 2, 2 2 जा 4, हां 4, 2 3 जा 6, हां 6, 2 4 जा 8, हां। तो ट्वाइस n बोलूंगा ना तो 2 के टेबल में आने वाले नंबर। अगर थ्राइस n बोलूंगा ना, x की थ्राइस n बोलूंगा ना, 3 के टेबल में आने वाले नंबर। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 9, 3 4 12। अगर 5 n लिखूंगा तो क्या आएगा बेटा? 5 के टेबल में आने वाले नंबर। 5 आएगा तो 5 5 2 10, 5 3 15, 5 24, 5 4 20। अगर मैं 6 n बोलूंगा तो बताओ 6 के टेबल में आने वाले नंबर होंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ट्वाइस n बोला तो 2 के टेबल में आने वाले नंबर, और 2 के टेबल में आने वाले नंबर को हम कौन से नंबर बोलते हैं? इवन नंबर। तो मैंने एक और 20 सेट लिख दिया। ये कौन से मेथड में? रूल मेथड में। ये कौन से में? लिस्टिंग। ये कौन से में? रूल। ये कौन से? लिस्टिंग। तो लिस्टिंग मेथड में हमको समझ में आता है कोई इक्वल सेट है कि नहीं है। तो मैंने बोला टू सेट्स आर सेट टू बी, आर सेट टू बी, आर सेट टू बी, आर सेट टू बी, आर सेट टू बी। टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल सेट। इक्वल सेट बोल सकते हैं, इक्वल सेट बोल सकते हैं इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट बोला मैंने, क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, ऐसे लिख सकता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल एंड एलिमेंट्स आल्सो सेम। और एलिमेंट्स जो रहेगी वो कैसे रहेगी? आइडेंटिकल रहेंगे। कैसे रहेंगे होता? आइडेंटिकल। ये मैंने अपने लैंग्वेज में जनरल में आपको डेफिनेशन लिख के दिया कि टू सेट को इक्वल सेट कब बोलेंगे। तो दो सेट को हम इक्वल सेट तब बोलेंगे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे, मतलब यहाँ 4 होंगे, यहाँ 4 होंगे, और एलिमेंट्स जो रहेंगे एंड एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट एंड एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट, दोनों सेट्स की बोथ सेट्स आर कैसे रहेंगे? आइडेंटिकल रहेंगे। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, 8 है। तो उन दो सेट्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इक्वल सेट्स के बारे में समझ गया होगा। ओके, सबको समझ में आ गया इक्वल सेट क्या होता है? सबको समझ में आ गया इक्वल सेट क्या होता है? हम आगे बढ़े, ठीक है। अब बात करेंगे वेन डायग्राम।
तो वेन डायग्राम क्या होता है, एकदम धांसू तरीके से वेन डायग्राम को समझना है। तो वेन डायग्राम क्या है, तो ग्रेटेस्ट लॉजिशियन, कौन था लॉजिशियन, ग्रेटेस्ट 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 ग्रेटेस्ट, ऐसा वैसा नहीं, ग्रेटेस्ट लॉजिशियन। अब लॉजिशियन का मतलब क्या होता है, जो लॉजिक लगाता है उसको लॉजिशियन बोलते हैं, जो लॉजिक लगाने में तज्ञ होता है उसको लॉजिशियन बोलते हैं, जो फिजिक्स में तज्ञ होता है उसको फिजिशियन बोलते हैं, जो दांतों का एक्सपर्ट होता है उसको डेंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है, और जो है ये लॉजिक लगाने में तज्ञ होता है उसको हम लॉजिशियन बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट लॉजिशियन, ग्रेटेस्ट क्या बोला मैंने, लॉजिशियन, कौन, तो जॉन वेन, क्या बोला मैंने, जॉन वेन, जॉन वेन, जॉन वेन, द ग्रेटेस्ट लॉजिशियन जॉन वेन ने रिप्रेजेंट किया, क्या किया, रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट द सेट, सेट को रिप्रेजेंट किया। सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया, तो क्लोज फिगर से रिप्रेजेंट किया। कैसे रिप्रेजेंट किया, तो मैंने बोला क्लोज फिगर से क्या किया, रिप्रेजेंट किया, और उसी क्लोज फिगर को हम इच कॉल बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। देखो क्लोज फिगर यानी क्या होता है, देखो ये क्लोज फिगर नहीं है, ये क्लोज फिगर नहीं है, क्लोज फिगर क्या, ये है क्लोज फिगर, ये है क्लोज फिगर। तो क्लोज फिगर से रिप्रेजेंट किया सेट को। मैं एकदम सिंपल सा बता रहा हूँ कि तो ग्रेटेस्ट लॉजिशियन जॉन वेन, जॉन वेन ने रिप्रेजेंट किया किसको, सेट को। कैसे रिप्रेजेंट किया, तो क्लोज फिगर से रिप्रेजेंट किया, उसको हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो, एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला सेट ऑफ इवन नंबर, बोला सेट ऑफ क्या बोला मैंने, इवन नंबर, इवन नंबर फ्रॉम क्लास, मेरे पास एक सेट है, मान लो लेट, मैंने अभी लिख देता हूँ, ये अपने पास एक सेट है x such that x equal to 4n और 4n बिलोंग टू क्या, नेचुरल नंबर, और n के लिए लेस देन 5। अभी मैंने ऐसा लिखा के दिया था। तो सेट ए में क्या क्या आएगा, आपको पता है सेट ए में क्या क्या आएगा, बताओ, 4 आएगा, तो n की कहां तक रहेगी, 4 तक रहेगी, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, बस इतने टाइम है। क्योंकि n की वैल्यू कितने तक रहेगी, n लेस देन इक्वल टू, लेस देन 5 बोल रहा है, लेस देन 5 बोला तो n की वैल्यू कहां तक रहेगी, 1 2 3 4, तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 रहेगा। अब इसको मुझे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करना है बेटा, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो वेन डायग्राम में आप कोई भी क्लोज फिगर बनाओ, कोई भी क्लोज फिगर बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, सर्कल बनाओ या इलिप्स बनाओ, जो बनाना चाहते हो बनाओ। तो मैंने बना दिया यहाँ पे क्या, रेक्टेंगल बना दिया इस तरह से, एकदम प्यारा सा बनाना, मस्त प्यारा सा, ये प्यारा सा बना दिया, मस्त प्यारा सा, ये इस तरह से बना दिया, ठीक है। ऐसा बनाओ या आप लोग ऐसा बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका अंडा बन गया, अच्छे से प्यार से बना रहा, ऐसे ऐसे बना दिया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, इसको सेट ए नाम दे दिया ए, और इसमें एलिमेंट लिखोगे 4 8 12 16, इधर उधर कैसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा, आप जैसा लिखना चाहो। ये सेट ये होगी, ये होगी वेन डायग्राम। क्या होगी, वेन डायग्राम, क्या होगी, वेन डायग्राम, क्या होगी, वेन डायग्राम। ओके, वेन डायग्राम सबको समझ में आ गया, वेन डायग्राम सबको समझ में आ गई। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो ग्रेटेस्ट लॉजिशियन है बेटा, सीएन, ग्रेटेस्ट लॉजिशियन, ठीक है। थोड़ा फास्ट फास्ट में हो जाता है, हो उसमें जोश खो जाता है। हाँ, अब बात करेंगे सबसेट। देखो सबसेट क्या होता है, ध्यान दो, सबसेट क्या होता है, सबसेट का सिंबल होता है ये इस तरह से, इसको बोलते हैं सबसेट, ठीक है। अगर मेरे पास एक सेट है या बी मेरे पास एक सेट है, तो बी सबसेट रहेगा सेट ए का। तो सेट बी इसको पढ़ते कैसे, सेट बी इज सबसेट ऑफ, सेट बी सबसेट ऑफ सेट ए। ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सेट बी सेट ए का सबसेट कब रहेगा, जब सेट बी के पूरे एलिमेंट सेट ए में रहेंगे। मतलब सेट बी के पूरे एलिमेंट क्या रहेंगे, सेट ए में रहेंगे। सेट बी के पूरे एलिमेंट सेट ए में रहेंगे, तो सेट बी को सबसेट बोलेंगे सेट ए का। जैसे कि तुम अपने फैमिली के सबसेट हो, ठीक है। तुम्हारी फैमिली सबसेट है तुम्हारे विलेज की, तुम्हारा विलेज सबसेट है तुम्हारे तालुका को, तुम्हारा तालुका सबसेट है तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट को, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट सबसेट है तुम्हारे स्टेट को, तुम्हारा स्टेट सबसेट है तुम्हारे कंट्री को, तुम्हारा कंट्री सबसेट है पूरे कॉन्टिनेंट को, और एक कॉन्टिनेंट सबसेट है पूरे वर्ल्ड को, ठीक है, ब्रह्मांड, ठीक है, जो भी है। ठीक है, सबसेट के बारे में तो समझ में आ गया होगा। तो मैंने बोला था सेट, ऐसा सेट जिसके सभी एलिमेंट गिवन सेट में प्रेजेंट रहेगी। ये अपने पास गिवन सेट हो गया ये, और इस गिवन सेट और ये अपना सेट। तो मैंने बोला द सेट, मैंने बोला सबसेट किसे बोलते हैं, बोला द सेट हुज एलिमेंट, द सेट हुज ऑल एलिमेंट, जिसके सभी एलिमेंट, हुज ऑल एलिमेंट द सेट हुज ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन क्या ने बोला मैंने, गिवन सेट में,
अरे बाबा सेट जिसके सभी एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट रहेंगे गिवन सेट में, तो इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे अपन, इज कॉल्ड सबसेट। इसको क्या बोलेंगे, सबसेट ऑफ गिवन सेट, सबसेट ऑफ क्या, गिवन सेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बी सेट, सेट बी सबसेट ऑफ, जैसे कि एग्जांपल में बोला मैंने, मेरे पास एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि ये मेरे पास एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट है। क्या एलिमेंट है, मान लो ये मेरे पास एलिमेंट है, देखो मैं अभी लिख के दे रहा हूँ, एक्स सच दैट बोला मैंने, एक्स इक्वल टू कितना लिख दिया, 6 लिख दिया। एन बिलोंग टू क्या बोला, नेचुरल नंबर, और एन के लेस देन कितना बोला मैंने, मान लो 5 बोला, लिखा, या मान लो 6 लिखा। तो कौन से एलिमेंट आएंगे बताओ, कौन से एलिमेंट आएंगे बताओ, ए में, ए सेट में, देयरफॉर में ए सेट में क्या आएगा बताओ, 6 आएगा, 6 टू 12 आएगा, एन करो 5 तक रहेगी, तो 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, आएगा कि नहीं आएगा। और मेरे पास बी एक सेट है, मेरे पास कौन सा सेट है बोलो, बी एक सेट है, बी एक सेट है जिसमें एक्स इज एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 6, क्या बोला मैंने, मल्टीपल ऑफ क्या बोला, 6, लेस देन क्या बोला, लेस देन कितना बोला मैंने, लेस देन 24 बोला, या लेस देन बोला 20, ठीक है, लेस देन 20, ठीक है, या बिटवीन बोल दिया, मल्टीपल ऑफ 6 बिटवीन बोला 6 एंड क्या बोला मैंने, 24 बोला, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब 6 के टेबल में आने वाले नंबर, इसके बीच के 6 और 24 के बीच में, 6 और 24 के बीच में 12 और 18 से रहेगा नहीं है। मल्टीपल ऑफ 6 बोला तो 6 के टेबल में आने वाले नंबर, तो ये किसके बीच की बोला मैंने, 6 और 24, 6 और 24 के बीच में कौन सा है, तो 6 2 12 और 6 3 18, तो मान लो कौन आएगा मतलब बी सेट में, देखो कौन आएगा बी सेट में, 12 और 18 है। तो आप लोग चेक करो डी के पूरे एलिमेंट इसमें है, देखो 12 है, 18 है, अरे क्या नहीं है, ये तो बताओ ऑल द एलिमेंट्स इसके बताओ, सेट बी के प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन क्या में, सेट ए में, इसीलिए सेट बी जो रहेगा वो क्या रहेगा, सबसेट रहेगा, सबसेट ऑफ सेट कौन सा, ए का। अब इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, तो सिंबॉलिकली इसको ऐसे लिखते हैं, सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, इसी को बोलते हैं सबसेट, इसी को पढ़ते क्या, सबसेट, इसको बोलते सबसेट। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि सबसेट का सिंबल कैसा होता है, ये बाबा रट लो, ये इस तरह से सिंबल होता है सबसेट का, याद रहेगा। बी इज अ सबसेट ऑफ, इसको कैसे पढ़ोगे, सेट बी, ये जो ऊपर पढ़ा हो, सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, ये है सबसेट का सिंबल है, जो सिंबल जो लिखा मैंने, ये दिख रहा है, ये लिखा है सिंबल, इसको क्या बोलते हैं बताओ, सबसेट, याद रहेगा, बी सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट ऑफ ए, सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, सेट बी के पूरे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट रहेंगे, तो सेट बी सबसेट ऑफ सेट ए, सेट बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। चलो लिख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसी चीज को मुझे वेन डायग्राम में दिखाना, छोटे इसी चीज को मुझे क्या में दिखाना है, वेन डायग्राम, ठीक है, मुझे इसी चीज को क्या में दिखाना है, वेन डायग्राम में दिखाना, वेन डायग्राम में। देखो इधर सुनो, वेन डायग्राम में मैं कैसे दिखाऊंगा, तो मेरा सेट हुआ बड़ा सेट है, मेरे पास सेट ए क्या है बताओ, बड़ा सेट है, तो मैंने इसको ऐसे डब्बे में दिखा दिया, क्या में दिखा दिया, डब्बे में, ये मैंने डब्बे में दिखा दिया, ये मेरा कौन सा सेट है, ए सेट है, ये मेरा कौन सा सेट है, ए सेट है, और इसमें मैंने बी सेट को दिखा दिया, देखो ये बी सेट को दिख रहा है, बी सेट, ये मेरा कौन सा सेट है, बी सेट, ये मेरा कौन सा सेट है, ए सेट है। तो बी सेट में कौन से एलिमेंट है बताओ, 12 और 18 है, अरे 12 और 18 है कि नहीं है। अब बाकी बचे एलिमेंट 6 इधर लिखोगे, 18 नहीं 24 और 30, नहीं समझ में आया। तो ए सेट में बी वाला भी है, मतलब ए सेट में 6 भी आएगा, 12 भी आएगा, 18 भी आएगा, 30 भी आएगा, 24 भी आएगा, और बी सेट में ओनली 12 और 18, तो देखो बी ए के अंदर है, तो बी सबसेट है सेट ए का, बात समझ में आया क्या, बी सबसेट है सेट ए का, इसको ऐसे वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। चलो लिख लो इसको अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, वेन डायग्राम में भी दिखाते आगे जाएगा आपको। अब बात करेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो ऐसा सेट जिसके बाकी सभी सेट सबसेट होंगे, ओके, द सेट हुज ऑल अदर सेट, ऐसा सेट जिसके ऑल अदर सेट क्या रहेंगे, सबसेट रहेंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ऐसा सेट द सेट हुज ऑल अदर सेट, जिसके ऑल अदर सेट क्या रहेंगे, आर सबसेट रहेंगे। अरे बात समझ में आया क्या, द सेट हुज ऑल अदर सेट, मतलब या फिर ऐसा भी बोल सकते हो,
ऑल अदर सेट, द सेट ऐसा सेट जिसके ऑल अदर सेट करेंगे सबसेट रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। और इसको डिनोट करते हैं सिंबल से, इट इज जनरेटेड बाय यू, कैपिटल यू, डिनोटेड बाय सिंबल कौन सा, कैपिटल यू, डिनोटेड बाय कैपिटल यू, लेटर से डिनोट करेंगे, लेटर कैपिटल यू, ओके, वी नहीं कैपिटल यू, याद रखिए कैपिटल यू से डिनोट करेंगे, कैपिटल यू से। एग्जांपल के तौर पर देख लो, अगर यू यूनिवर्सल सेट है, ध्यान दो अच्छे से, ये एक सेट है मेरे पास यू जिसका यूनिवर्सल सेट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा मैंने ऐसा, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है मान लो। और मेरे पास एक सेट है जिसमें क्या रहेंगे, x such that x is an odd number, x is क्या बोला मैंने, odd number बोला, odd number between या from लिख सकते हो, from 1 to 10, from 1 to क्या बोला मैंने 10। तो इसमें ऑड नंबर बोला तो ए में क्या आएगा, मतलब ए में क्या आएगा, मतलब एक में क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, ये आपका ये होगा, बराबर है। और आपका बी सेट में क्या आएगा, बी एक सेट है जिसमें एक्स एक्स इवन नंबर बोला, कौन सा नंबर बोला मैंने, इवन नंबर बोला, इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10 बोला, 1 to 10 बोला। तो बी सेट में क्या क्या आएगा, देयरफॉर बी सेट में क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा। फ्रॉम बोला तो समझ आते हैं, बिटवीन बोला तो नहीं करना, फ्रॉम बोला तो समझ आते हैं। और यहाँ पे 7 भी आएगा और 9 भी आएगा, ठीक है, 9 भी आएगा, ठीक है। तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, और इसमें 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा। अब आप लोग देखो अच्छे से कि ये भी सबसेट है, देखो आप लोग देखो ए भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, देखो ए के पूरे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में, और बी भी किसमें, बता, बी भी सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। अब मुझे इसको काय में दिखाना, वेन डायग्राम में दिखाना है, काय में दिखाना है, वेन डायग्राम। देखो वेन डायग्राम में दिखा रहा हूँ इन सबको, वेन डायग्राम में दिखा रहा हूँ, देखो वेन डायग्राम, देखो वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम में दिखा रहा हूँ, वेन डायग्राम। तो सबसे पहले आप लोग क्या बनाओगे, तो मस्त एक रेक्टेंगल बना दिया, ये आपका यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट, ध्यान दो अच्छे से, ये आपका यूनिवर्सल सेट को बाहर दिखाना, हाँ दिखाना बाहर। अब बताओ उसमें क्या बोल रहा है आपके पास, और यहाँ पे कोई और नंबर लिख दो, यूनिवर्सल सेट में और भी नंबर लिख दो, 11 भी 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 लिख दो, क्या छोड़ो ना, मारो ना बोली, 10 तक रखो, 10 तक रखो, 10 तक रखो। अब आप लोग देखो यूनिवर्सल सेट, तो आपके पास ए दिखाओगे, ये दिखा दिया आप लोगों ने, ये सेट हो गया, ये कौन सा सेट हो गया, ए में क्या क्या है बताओ, ए में क्या क्या है, देखो 1 है, 3 है, 5 है और 7 और 9 है, बाकी बच्चे बाहर रहे हैं, ये 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो और 10, ये आपका बी सेट होगा, ठीक है। तो ए और बी दोनों कहाँ पे, यूनिवर्सल सेट में, ये पूरा यूनिवर्सल सेट कहना है, बाहर वाला बी कहना है, अंदर वाला ए कहना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये यूनिवर्सल सेट, ये बी बाहर रहेगा, ये अंदर रहेगा। अरे बात समझ में, इसको मैंने कैसे दिखा दिया, वेन डायग्राम से आप लोगों को दिखा दिया। तो अभी देखो, अभी मैंने जो एग्जांपल लिया उसी से समझा के दे रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, देखो ध्यान दो अच्छे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैं कॉम्प्लीमेंट सेट की बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट सेट किसे बोलते हैं, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट हो गया। मेरे पास एक सेट था जिसमें नंबर है, मान लो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये मेरे पास ए सेट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, ये मेरे पास ए सेट हो गया, तो अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट को ए का डैश लिखते हैं और ए का पावर से लिखते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ सेट ए, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट सेट। तो कॉम्प्लीमेंट सेट किसे बोलेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट सेट वो सेट है जिसके सभी एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट नहीं होंगे लेकिन यूनिवर्सल में प्रेजेंट रहेंगे। मतलब क्या आएगा, तो ये वाले एलिमेंट यहाँ नहीं आएंगे, कौन से आएंगे, तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा, ये होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन सेट, ये कॉम्प्लीमेंट इज गिवन सेट का। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन सेट क्या होगा, तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट गिवन सेट में तो प्रेजेंट नहीं रहेंगे लेकिन यूनिवर्सल सेट में क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। तो ऐसा सेट द सेट उस एलिमेंट जिसके एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन, इज नॉट क्या प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन क्या में बताओ, गिवन सेट में प्रेजेंट नहीं रहेंगे बट प्रेजेंट इन क्या में, बट प्रेजेंट इन कौन से सेट में, प्रेजेंट इन कौन से सेट में, इन यूनिवर्सल सेट, ओके डन। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे, इट्स कॉल्ड क्या बोलेंगे बताओ, कॉम्प्लीमेंट किसका, तो गिवन सेट का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या, गिवन सेट, ओके डन। तो हमारे पास गिवन सेट कौन था, ए, इस गिवन सेट ए का कॉम्प्लीमेंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट गिवन सेट में तो प्रेजेंट नहीं होंगे, गिवन सेट मध्ये प्रेजेंट राहणारच नाही, ते प्रेजेंट राहणार कोणामध्ये, युनिव्हर्सल सेट मध्ये। तो अशा सेटला आपण का म्हणतो, कॉम्प्लिमेंट ऑफ सेट म्हणतो।
अगर मेरे पास ये देखो एग्जांपल के तौर पे, अगर मेरे पास ये ए इज गिवन सेट, ए इज क्या होगा बताओ, ए इज क्या है बताओ, गिवन सेट है, तो देन ए का कॉम्प्लीमेंट जो बोलेगा ए का, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका जो कॉम्प्लीमेंट रहेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट इज क्या रहेगा, ए का डैश या ए का पावर से लिखती हूँ उसको, ठीक है। तो मेरे पास अगर ए एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। अब इसकी वेन डायग्राम क्या होगी, इसकी वेन डायग्राम देखो अच्छे से, वेन डायग्राम क्या होगी, वेन डायग्राम में कैसे डिनोट करेंगे, तो आप क्या बनाओगे, पहले यूनिवर्सल सेट बनाओगे। ये मेरे पास बन गया कौन सा सेट, बोलो यूनिवर्सल सेट, ठीक है। उसमें सबसे पहले आप बनाओ ए सेट, बनाओ ए सेट, क्या बन गया होता है, ये ए सेट बन गया, क्या बन गया बताओ, 1 3 5 7 और 9, बाकी बचा क्या रहेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट रहेगा, जिसमें क्या रहेंगे 2 4 6 8 10। जरूरी नहीं है आप ए का कॉम्प्लीमेंट को यहाँ दिखा सकते हो और ए को बाहर भी दिखा सकते हो। ये होगी क्या, वेन डायग्राम, ये क्या होगी, वेन डायग्राम, ये क्या होगी, वेन डायग्राम, ये क्या होगी, वेन डायग्राम। हाँ तो इधर सुनो, ये सबसेट वेन डायग्राम के ऊपर आपका प्रैक्टिस सेट 1.3 डिपेंड है, और 1.3 के ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करो, ठीक है, बाकी के आप लोगों को करना है, ठीक है, और स्टार्टिंग वाले। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि आपके पास एक सेट दिया है, तो इस सेट ए के अपने को सबसेट लिखना है। कितने सबसेट लिखना है बताओ, कितने सबसेट लिखना है आप लोगों को, 3 सबसेट लिखना है। कितने सबसेट, 3। सॉल्यूशन में बताओ, ध्यान दो अच्छे से, अपने पास एक सेट दिया है 1, 3, 1, 3, 2, 7। अब इसका सबसेट क्या होंगे, तो सबसेट ऑफ, बताओ ध्यान दो, द सबसेट ऑफ सेट ए आज बताओ क्या क्या होगा, बताओ 1 भी हो सकता है, अकेला 1 सबसेट हो सकता है, और अकेला 1 सबसेट हो सकता है, तो बताओ 1, 2 सबसेट हो सकता है, 1, 3 सबसेट हो सकता है, अरे नहीं होगा क्या, फिर बताओ 1, क्या हो सकता है, 1, 3, 2 सबसेट हो सकता है, और क्या हो सकता है सबसेट बताओ, बोलो 1, 7 2 भी हो सकता है, रुको 1, 3 हो सकता है, 1, 2 हो सकता है, 1, क्या हो सकता है 7, बहुत सारे हो सकते हैं। आपने को ऐसे में 3 लिखना है, अपने को कितना लिखना है, 1 3 लिखना है, लेकिन आप बहुत सारे सबसेट बना सकते हो। 1, 7 फिर क्या हो सकता है, अभी ये अकेला 1, 3 1, 2 1, 7 फिर बना सकते हो, 1, 3, 2 बना सकते हो क्या, और क्या बना सकते हो बताओ, और क्या मतलब 1, 3, 7 बना सकते हो, और समझ में आएगा। तो 1 से कितने पॉसिबल हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 1, 3 हो सकता है, 1, 2 हो सकता है, 1, 7 हो सकता है, 1, 3, 2 लिख सकते हो, 1, 2, 7 नहीं लिखा क्या, 1, 3, 2 लिखा, 1, 3, 2 1, 3, 7 और क्या लिख सकते हो बताओ, 1, 2, 7 लिख सकता हूँ मैं, ऐसे बहुत सारे आप लोग लिख सकते हो। फिर तो अभी आप तो बच्चे 1 से स्टार्ट किया, आप 3 से भी स्टार्ट कर सकते हो, बताओ 3, 1 मत लिखना, बोलो क्यों, 3, 1 और 1, 3 एक बात है, अरे समझ में आया क्या। तो आप लोग कहाँ से करोगे, 3, 2 लिखोगे, फिर मतलब क्या लिख सकते हो, 3, क्या 7 लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो 3, 2, 7 लिख सकते हो, नहीं समझ में आया। अब 2 की बात करोगे तो 2, 3 नहीं लिख सकते, बोलो क्यों, क्योंकि 2, 3 एच हो गए, मतलब पीछे पॉसिबल नहीं, आगे पॉसिबल है, मतलब 2, 7 लिख सकते हो, बराबर है, बस लिख सकते हो कि लिख सकते हो, अकेला 2 लिख सकते हो, और अकेला 3 भी लिख सकते थे, अकेला 3 नहीं लिखा क्या, अकेला 3 लिखा, अरे अकेला 3, 2, 7 बराबर है, अकेला 2 और अकेला बताओ 2, 7 लिख सकते हो, अब बाद में अकेला क्या लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, अरे ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हो ना मैंने, लेकिन आपको लिखना है इनमें से कितने मात्र 3, ये इतने सारे सबसे यहाँ से कोई भी 3 लिखना है, चलो लिख लो इसको अच्छे से।